ससुराल की पहली शादी में अमीर और गरीब बेटी की जिम्मेदारी। शोभना और किशोर अपने दो बेटों गोविंद और अजीत और एक बेटी शिल्पा के साथ रहते हैं। शोभना ने जल्दी ही अपने दोनों बेटों की शादी कर दी है। शोभना की बड़ी बहू गांव के परिवार से है तो वहीं छोटी बहू मोनिका शहर की रहने वाली है। दोनों की शादी को लगभग 1 महीना बीत चुका है। सुबह का समय है। अनीता किचन में नाश्ता बना रही है। तभी मोनिका नाइट सूट में किचन में आती है तो उसे देखकर अनीता कहती है, ये क्या देवरानी जी, हमारी शादी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है और आप अजीब से कपड़ों में रसोई में आ गई। जाइए कुछ ढंग के कपड़े पहनकर आ जाइए और मेरे साथ काम में मदद कीजिए। अजीब से कपड़े? ये नाइट सूट है जेठानी जी, इसमें आपकी गलती नहीं है। आप गांव से हो ना, तो आपको नहीं पता। पढ़े लिखे और शहरी लोग घर में ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। फिर मोनिका भी किचन में कुछ सैंडविच और कटलेट्स बनाती है। तभी अनीता अपना बनाया हुआ नाश्ता टेबल पर लगा देती है। सभी लोग नाश्ता करने बैठ जाते हैं। अनीता का बनाया हुआ नाश्ता चख कर शोभना कहती है, अरे वाह बहू, तुमने तो ये आलू गोभी के पराठे बड़े ही स्वादिष्ट बनाए हैं। साथ में ये रायता भी अच्छा है और सूजी का हलवा भी स्वादिष्ट है। हाँ बहू, सचमुच तुमने सब कुछ बहुत अच्छा बनाया है। छोटी बहू, अब तुम भी अपना बनाया हुआ नाश्ता लेकर आओ, वो भी तो खाकर देखें कि कैसा बना है। अब मोनिका भी अपने बनाए हुए कटलेट्स और सैंडविच लाकर लगाती है। सभी लोग उसे भी खाते हैं। तब गोविंद कहता है, माँ, सैंडविच में तो नमक ज्यादा है और कटलेट्स भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। छोटी बहू, लगता है तुमने नाश्ता मन लगाकर नहीं बनाया। नहीं माँ जी, ऐसे तो कोई बात नहीं है, मैंने तो अच्छे से ही बनाया है। जाने दीजिए माँ जी, देवरानी जी शहर की पढ़ी लिखी लड़की हैं, शायद उनसे रसोई का काम अच्छी तरह ना संभलता हो। मोनिका इस बात पर मन ही मन गुस्सा होकर रह जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और अनीता की बेटी शिल्पा की शादी की बात चलने लगती है। एक दिन सभी लोग हॉल में बैठे होते हैं और तभी शिल्पा वहां आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, आज शाम को मेरे होने वाले सास ससुर घर आ रहे हैं तो मुझे पार्लर जाना है और अपने लिए कुछ चीजें भी खरीदनी है, तो आप मेरे साथ मार्केट चलो ना। बेटा, तू अपनी भाभी के साथ चली जा। ठीक है अनीता भाभी, तो आज शाम को आप मेरे साथ मार्केट चलना। शिल्पा बेटा, अगर अनीता बाजार चली जाएगी तो तेरे ससुराल वालों के लिए नाश्ते और खाने की तैयारी कैसे होगी? तू ऐसा कर, अपनी छोटी भाभी को बाजार ले जा और अनीता उनके नाश्ते और खाने की तैयारी कर लेगी। ये सुनकर मोनिका इतराते हुए कहती है, हाँ शिल्पा, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ पार्लर और बाहर के सारे काम करवा दूंगी। वैसे भी मैं इतने बड़े शहर से हूँ, बाहर के कामों में काफी एक्सपर्ट हूँ। अब जब मोनिका अपनी तारीफ कर रही थी तो अनीता पीछे कैसे रह सकती थी। वो झट से बोली, वैसे देवरानी जी, अगर बाहर के काम करवा ही रही हैं तो रसोई तो मुझे ही संभालनी है ना, और रसोई संभालना भी कोई मामूली बात नहीं होती। दोनों की बढ़ती बहस को देखकर गोविंद कहता है, हाँ हाँ, तुम दोनों ही अपनी जगह बेस्ट हो। एक रसोई अच्छा संभालती है तो दूसरा बाहर का काम, इसलिए एक दूसरे से बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मोनिका अपनी नंद के साथ पहले पार्लर जाती है